स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल्स कैलकुलेटर। कि ये क्वेश्चन जो हमें दिए गए इनको हमने सॉल्व तो करना है, लेकिन टेबल या जो कैलकुलेटर है उनका इस्तेमाल नहीं करना। तो अब देखिए हमारे पास इसको आपने सॉल्व इस तरह करना है। इनको हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास टेबल में रेडियन की वैल्यूज़ नहीं दी होती थी उनके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 है साइन इनवर्स इनटू 1। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास एक्स के, साइन इनवर्स इनटू 1। तो जब साइन इधर जाएगा तो ये इनवर्स की जगह साइन बन जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। अगर हम 90 की बात करें, साइन 90 वो इक्वल टू 1 होता है, तो 90 रेडियन में क्या होता है पाई ओवर 2। तो हम लिख देंगे कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है पाई ओवर 2। ओके, तो अब हमारे पास देखें एक्स को हमने किसके इक्वल किया है साइन इनवर्स इनटू 1, तो उसकी वैल्यू वापस पुट कर दी और ये इक्वल टू पाई ओवर 2। तो ये इसका आंसर, जो आज से हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको हमने रेडियन के साथ उसका आंसर लिखना है। पार्ट नंबर 2 साइन इनवर्स इनटू -1। तो लेट कर लिया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू -1। तो सेम उसी तरह साइन एक्स बन गया और यहाँ पे हमारे पास -1। तो एक्स की वैल्यू फिर क्या होगी पाई ओवर 2। माइनस साथ है तो वो उसी तरह रहेगा माइनस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स इनटू -1 ये वाली इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2। तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 कॉज इनवर्स √3/2। लेट कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। तो इधर आगे कॉज बन गया, तो कॉज एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो आपको पता है √3/2 की रेडियन वैल्यू क्या होती है पाई ओवर 6। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है कॉज इनवर्स इनटू √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया पाई ओवर 6। ठीक है, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 tan इनवर्स इनटू -1/√3। तो लेट एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। इसके लिए आपको कैलकुलेटर याद करना, टेबल याद करना है, बाकी तो चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। तो tan इधर गया तो tan इनवर्स इधर गया तो tan x बच गया, तो ये 1/√3 साथ माइनस इसी तरह। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1/√3 किसके इक्वल होता है tan का पाई ओवर 6 का, तो ये साथ माइनस उसी तरीके से। तो x की वैल्यू क्या है tan इनवर्स इनटू -1/√3 विच इज़ इक्वल टू -पाई/6। तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 कॉज इनवर्स इनटू 1/2। तो लेट कर लिया एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स इनटू 1/2। तो कॉज एक्स बचा इधर आके, तो ये 1/2। तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पाई/3। ठीक है, तो 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या दी गिवन है कॉज इनवर्स इनटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू पाई/3। अब पाई/3 को आप देखें तो 180/3 कितना बनता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है 1/2 कॉज की। सही है, तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 इसका tan इनवर्स इनटू 1/√3। तो लेट कर लिए ये एक्स की इक्वल है 1/√3। तो tan इनवर्स इधर आके tan x बन गए, तो 1/√3। तो x की वैल्यू क्या है जैसे इस वाले क्वेश्चन में था पाई/6 होता है। ठीक है, तो पाई/6 हो गया। तो अब x की जगह tan इनवर्स इनटू 1/√3 विच इज़ इक्वल टू पाई/6। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 7
कॉट इनवर्स इंटू -1, तो लेट कर लिया हमने x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इंटू -1। इस साइड पे आके क्या बन गया कॉट x विच इज़ इक्वल टू -1। अब इस -1 को हम क्या करते थे, इस साइड पे लेके आ जाते हैं, तो माइनस कॉट x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर लें इस कॉट जो हमारे पास है इसका अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक तो हम बना लेंगे जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सॉरी एक्सरसाइज में किया था, पीरियड्स। एक तो इसका पीरियड हम बना लेंगे, ठीक है, या उसको आपने दूसरा नाम दिया था मल्टीपल्स का। एक तो मल्टीपल बन जाएंगे, साथ इसका जो पीरियड होगा वो हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। तो कॉट इंटू 2π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेक्स्ट का हमारे पास क्या हो गया ये वाला, अब ये चेंज तो होगा नहीं, 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया इधर पाई माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू, अगर हम कॉट 1 की बात करें तो वो इक्वल टू होता है π/4 के, ठीक है, इस कॉट और 1 की, तो कॉट 1 की वैल्यू π/4। अब हमारे पास हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो पाई इधर प्लस का π/4 है, इधर आके माइनस का हो गया, और एक्स माइनस का इस साइड पे आके प्लस का, तो 4 LCM 4 × 5 पाई 4π, तो यहाँ पे पाई बच गया विच इज़ इक्वल टू एक्स, तो 3π/4 इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स इज़ इक्वल टू 3π/4, तो एक्स की वैल्यू क्या जिसको हमने लेट किया था, कोट इनवर्स -1 विच इज़ इक्वल टू 3π/4, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 8, कोसेकेंट इनवर्स इंटू -2/√3। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का उल्ट होता है, तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 2/√3 माइनस का, ठीक है। तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, कोसेकेंट x विच इज़ इक्वल टू -2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास π/3, साथ माइनस से माइनस लग जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है, कोसेकेंट इनवर्स -2/√3 विच इज़ इक्वल टू -π/3, ये इसका आंसर। और कोई काम नहीं है, बस जो आपको रेडियन की वैल्यू दी गई उसको आपने डिग्री में गिवन है उसको आपने कन्वर्ट करना रेडियन वाले में, इसका आपको टेबल याद होना चाहिए, बाकी कोई काम मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 9, साइन इनवर्स इंटू -1/√2, तो लेट एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स इंटू -1/√2, इधर आके साइन एक्स -1/√2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -π/4, π/4 आ गया तो -7 इस तरह, तो x की वैल्यू पुट कर दें, साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू -π/4, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट, पार्ट नंबर 1 गिवन है tan इनवर्स इज इक्वल 5/2 विच इज़ इक्वल टू है साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू tan इनवर्स इज 5/12, tan इधर अब क्या बन गया, इनवर्स था तो इधर tan, तो x इज इक्वल टू 5/12। तो अब देखें यहाँ पे हम इसकी जो मिसिंग चीज़ है वो मालूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, tan क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 5, बेस आपके पास 12, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास मिसिंग क्या है, हाइपोटेन्यूस, वो हम मालूम करते हैं। हाइपोटेन्यूस का फार्मूला क्या होता है आपके पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस क्या है 12 का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ गया आपके पास 13। अब हमने इसको किसको लेके आना है साइन इनवर्स 5/13। तो हम मालूम क्या करेंगे साइन, ठीक है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो विच इज इक्वल टू 5/13। अब देखें एक्स इधर रहेगा, साइन इनवर्स जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स, तो 5/13। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है जो हमने लेट की थी, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ओके, पार्ट नंबर 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/5। सोल्यूशन इसका लेट कर लिया हमने कि cos इनवर्स इज इक्वल इंटू 4/5, ठीक है। तो cos इनवर्स इधर आगे क्या बन गया cos x विच इज़ इक्वल टू 4/5। इसकी मिसिंग चीज़ भी हम मालूम कर लेते हैं। अब बताएं कि आपके पास cos किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, आपके पास क्या हो जाएगा 4/5। अब हमने मालूम क्या करना है परपेंडिकुलर, विच इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेस आपके पास क्या है 4, 25 माइनस 16, तो यहाँ पे 9, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने मालूम करना है साथ क्या साइन इनवर्स होना। तो हमें इस बात का पता है कि साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x और cos x, ठीक है। तो साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या है ये परपेंडिकुलर 3 है। साइन किसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो 3/5 और cos आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है तो 4/5 हो गया। अब साइन 2x 2 3 = 6, 6 4 = 24, 5 5 = 25। अब 2x इधर रहेगा, साइन इधर है तो इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा 24/5, ठीक है। अब 2 को x की वैल्यू क्या है जो हमें लेट की थी cos इनवर्स इंटू 4/5 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 24/5। तो ये बात प्रूव हो। ओके, पार्ट नंबर 3 cos इनवर्स ओवर 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। तो लेट इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स इंटू 4/5। तो cos x इधर हो गया और ये 4/5, तो जो मिसिंग है चीज़ वो हम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास cos क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनियस 5। तो हमने मालूम क्या करना है परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16, यहाँ पे 9, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमने मालूम साथ इधर क्या क्या करना है कोट, तो कोट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है tan का उल्ट होता है। tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर आपके पास बेस, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे tan क्या है कॉट का उल्ट है, तो वो आप क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब x इधर ही रहेगा, कॉट इधर आके कॉट इनवर्स, यहाँ पे 4/3। x की वैल्यू क्या है
cos इनवर्स इंटू 4/3 सॉरी 4/5 विच इज़ इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। तो ये प्रूव्ड हो गया।